हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो लगातार आपको चैनल पर स्पेशल फैक्ट क्लासेस और टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी और जीएस की। तो इन क्लासेस का आप लोग जरूर अवलोकन कर लें। आगामी यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी परीक्षाओं के लिए ये सभी क्लासेस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए आज सेशन शुरू करेंगे। आज का सेशन रहेगा उत्तराखंड जी के स्पेशल फैक्ट क्लास में एक महत्वपूर्ण स्टैटिक क्लास करेंगे। आज स्टैटिक जीके रहेगा उत्तराखंड का, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड के जो प्रमुख म्यूजियम है कहाँ पर ये लोकेटेड है। कई बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, एक तरफ आपका म्यूजियम दे देता है वो, और दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थान दे देता है और मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आपको बनाने को देता है। या कई बार एक तरफ म्यूजियम होता है, दूसरी तरफ उससे संबंधित स्थल होता है, कोट के रूप में दे देता है 1 2 3 4, और फिर नीचे पूछ लेता है कि इनमें से कौन कौन से सही सुमेलित हुए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक के बाद आपका राज्य में स्थापित जितने भी प्रमुख म्यूजियम या संग्रहालय हैं, इनकी लोकेशन कहाँ पर है, और जिन जिन म्यूजियम्स के जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर हैं अगर करेक्ट है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत स्मृति संग्रहालय। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत स्मृति संग्रहालय ये आपका इनका जो नेटिव प्लेस है, जहां पर सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था, आप सभी को पता है इनका जन्म हुआ था कौसानी में सन 1900 में। तो इसकी लोकेशन है कौसानी, वर्तमान बागेश्वर। ठीक है, उसमें कौसानी अल्मोड़ा में था, लेकिन वर्तमान में बागेश्वर में है। अगला देखिए महादेवी वर्मा संग्रहालय। तो देखिए महादेवी वर्मा जो कि छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में एक थी, ये अक्सर नैनीताल के रामगढ़ में आती थी, और वहां पर देखिए रामगढ़ में इनका एक संग्रहालय भी है, और साथ ही यहीं पर रामगढ़ में इनकी एक मीरा कुटीर भी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मीरा कुटीर या कुटिया कह सकते हैं, तो इन्हीं की है, वो इन्हीं से संबंधित है। तो रामगढ़ में इनका म्यूजियम बनाया गया है, महादेवी वर्मा का संग्रहालय, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए शैलेश मटियानी संग्रहालय। तो देखिए राज्य के एक महान साहित्यकार और आंचलिक साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं शैलेश मटियानी जी, आंचलिक साहित्यकार। और इन्हीं के नाम पर दोस्तों आज राज्य में जो है शिक्षक पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, राज्य में शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है, जो कि आपका सन 2009 से शुरुआत हुई थी इसकी। सवाल शैलेश मटियानी जी का जो संग्रहालय है ये भी आपका नैनीताल के रामगढ़ में स्थित है। ठीक है, नैनीताल रामगढ़, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए वन संग्रहालय। अब ये तो आप सभी को पता ही होगा, वन संग्रहालय जो है, फॉरेस्ट म्यूजियम जो है हमारा, वन संग्रहालय की लोकेशन है कहाँ पे, देहरादून में। देहरादून में आपका स्थित है, आपको पता ही है। और ये कब स्थापित हुआ था, 1914 में, 1914 में ये स्थापित हुआ था। ठीक है, अगला है देखिए आपका हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय। ठीक है, निर्वंशीय, हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय, और इसकी लोकेशन है आपका पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में। ठीक है, जनपद भी मैं आपको बता रहा हूँ, पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में है, और ये 1980 के आसपास स्थापित हुआ था। ठीक है, हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय। अगला है देखिए दरबान सिंह संग्रहालय। आप सभी को पता है दरबान सिंह, ठीक है, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखिए आपका दरबान सिंह नेगी जी को क्या मिला था, आपका विक्टोरिया क्रॉस सम्मान मिला था। उसमें सर्वोच्च सैनिक सम्मान था वो, जैसे आज सर्वोच्च सैनिक सम्मान है परमवीर चक्र, ऐसे ही दरबान सिंह नेगी जो थे, तो दरबान सिंह नेगी जी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या मिला था, विक्टोरिया क्रॉस। विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले ये प्रथम उत्तराखंडी थे। ठीक है, उत्तराखंड से पहले व्यक्ति थे जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था। और इसके बाद विक्टोरिया क्रॉस मिला था हमारा एक व्यक्ति और थे गबर सिंह नेगी, लेकिन गबर सिंह नेगी जी को मरणोपरांत मिला था, और सबसे कम उम्र में मिला था। ठीक है, गबर सिंह नेगी, ये मरणोपरांत मिला था इनको। दरबान सिंह नेगी पर ये हमारे एक संग्रहालय है, और ये पौड़ी गढ़वाल के ही लैंसडाउन में स्थित है। कहाँ स्थित है, लैंसडाउन पौड़ी में, जहां पर गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय है। ठीक है, और दरबान सिंह संग्रहालय आपका स्थापित हुआ था 1983 के आसपास, 1983। अगला देखिए हिमालय संग्रहालय। तो हिमालय संग्रहालय आपका नैनीताल, जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी परिसर है वहां पे स्थित है, नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में आपको पता है ना, कुमाऊं यूनिवर्सिटी का जो मुख्यालय है वो नैनीताल में स्थापित है। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में सन 2005 में स्थापित हुआ था हिमालय संग्रहालय, हिमालय म्यूजियम। अगला देखिए लोक संस्कृति संग्रहालय, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो पब्लिक फोक म्यूजियम, तो लोक संस्कृति संग्रहालय जो है हमारा, ये भीमताल
खुटानी है भीमताल के थोड़ा ऊपर में, वो खुटानी भीमताल में स्थित है। ठीक है, और ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको 1983 में स्थापित किया था उत्तराखंड के एक चित्रकार हैं यशोधर मठपाल जी। ठीक है, यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल जी का मूल पेशा है चित्रकारी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन्होंने स्थापित किया। यहाँ पर उत्तराखंड से संबंधित चीजों को आप देख सकते हैं, मैंने कई बार विजिट किया है। बस भीमताल से थोड़ा 1-2 किलोमीटर ऊपर रोड के जस्ट पास में है, आप लोग जा सकते हैं, देखिएगा जरूर जब भी जाएंगे। अगला देखिए तितली संग्रहालय, बटरफ्लाई म्यूजियम। तो बटरफ्लाई म्यूजियम भी आपका भीमताल में ही स्थित है। भीमताल आपका कहाँ पड़ता है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो भीमताल में इसकी स्थापना की गई थी फ्रेडरिक स्मेटा। ठीक है, या फ्रेडरिक स्मेटेक बोलते हैं इनको, स्मेटा या स्मेटेक बोलते हैं। तो फ्रेडरिक स्मेटेक ने तितली संग्रहालय की स्थापना की थी भीमताल में, अपने ही घर में। ठीक है, यहीं पर अपने 1946 के आसपास, 45 या 46, एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा, 45-46 में स्थापित है। अगला देखिए जिम कार्बेट संग्रहालय। तो आप सभी को पता है उत्तराखंड में एक पर्यावरणविद और नरभक्षी बाघों का शिकार करने के लिए पॉपुलर थे जिम कार्बेट। हालांकि जीवन के अंतिम दिनों में केनिया चले गए थे, नैरोबी में इनका देहांत हुआ था। और इनके नाम पर एक संग्रहालय है उत्तराखंड में, काला डूंगी में। ठीक है, काला डूंगी हल्द्वानी, काला डूंगी हल्द्वानी, और ये पड़ता है आपका किस जनपद में? नैनीताल जनपद में। और यहाँ पर देखिए आपका जिम कार्बेट संग्रहालय की जो स्थापना की गई थी 1965 में की गई थी। ठीक है, 1965। अगला देखिए कुमाऊं रेजिमेंट संग्रहालय। तो कुमाऊं रेजिमेंट संग्रहालय रानीखेत में है ये, रानीखेत यानी कि अल्मोड़ा जनपद। रानीखेत में इसकी स्थापना हुई थी 1970 के आसपास, 1970। ठीक है, अगला देखिए आपका रंग समुदाय संग्रहालय। तो रंग समुदाय जो होता है आपका भोटिया की जो उपजाति है, ठीक है, उनमें प्रचलित है सौका वगैरह, तो इनका एक समुदाय होता है रंग समुदाय। रंग समुदाय जो संग्रहालय है ये आपका धारचूला में स्थित है। धारचूला यानी कि पिथौरागढ़ जनपद की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए जागेश्वर मंदिर संग्रहालय। तो जागेश्वर मंदिर के समीप ही आपको देखने को मिलेगा, जागेश्वर में ही। और जागेश्वर आपका पड़ता है कौन से जनपद में? अल्मोड़ा में। ठीक है, इस म्यूजियम में भी काफी चीजें रखी हुई है, मैंने यहाँ पे भी विजिट किया है। मैक्सिमम जो इनमें म्यूजियम है मैंने विजिट किया है, काफी अच्छी अच्छी चीजें और अपने संस्कृति से जुड़ी हुई पुरानी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सुमेरु संग्रहालय जो है आपका, ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। सुमेरु संग्रहालय पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इसको स्थापित किया था इतिहासकार मदन चंद्र भट्ट ने, मदन चंद्र भट्ट। ठीक है, ये भी इतिहासकार है, ध्यान रखेंगे। 1966 में इन्होंने स्थापित किया इसको। ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास इन्होंने भी लिखा हुआ है, मदन चंद्र भट्ट जी ने। अगला देखिए पंडित नैन सिंह मिलमवाल संग्रहालय। तो पंडित नैन सिंह रावत जी, ठीक है, जिनको मिलमवाल भी कहा जाता है। मिलमवाल क्यों? क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था मिलम गांव में हुआ था, मिलम गांव। ठीक है, और ये आपको देखने को मिलेगा मुंशियारी पिथौरागढ़ में। तो ये आपका म्यूजियम का है मुंशियारी पिथौरागढ़ में। और मुंशियारी के निकट ही जो है मिलम ग्लेशियर की जो तलहटी है, घाटी है, जहाँ पर मिलम गांव है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और इनको मौलिक पंडित कहा जाता है, मौलिक पंडित। वैसे जन्म से तो क्षत्रिय थे, लेकिन मौलिक पंडित की उपाधि दी जाती है इनको। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने जो इनको सर्वेक्षण कार्य दिया था, तो पूरा इन्होंने तिब्बत तक सर्वेक्षण किया था, है ना। तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी उसमें, बिना इंस्ट्रूमेंट के उतना बड़ा सर्वेक्षण करना। तो इसीलिए इनको मौलिक पंडित की उपाधि दी गई। इनके नाम पर संग्रहालय आपका कहाँ स्थित है? मुंशियारी में। इनके नाम का जो संग्रहालय है ना, इसको ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम भी कहा जाता है। ठीक है, अन्य नाम इसका जो है ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम। चलिए अगला देखिए मोलाराम कला संग्रहालय। तो मोलाराम आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मोलाराम जो था गढ़वाल का एक महान चित्रकार था, और बहुत से चित्र मोलाराम के प्रसिद्ध हैं। और इन सभी जितने भी चित्र इनके प्रेजेंट हैं उनको रखा गया है मोलाराम आर्ट गैलरी भी कहा जाता है इसको, आर्ट गैलरी। और ये आपको देखने को मिलेगी श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में, श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। ठीक है, नरेंद्र शाह संग्रहालय। तो राजा जो नरेंद्र शाह थे टिहरी के, तो नरेंद्र शाह के नाम पर एक संग्रहालय है जो कि नरेंद्र नगर में ही है। क्योंकि नरेंद्र नगर को इसने बसाया था, इन्होंने ही बसाया था। और नरेंद्र नगर पड़ता है टिहरी में। ठीक है, कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय। तो कुंवर विचित्र शाह जो था ये भी आपका मोलाराम से सीखने आता था। ठीक है, और मोलाराम ने इसको तौर तरीके सिखाए थे चित्रकला के। और विचित्र शाह संग्रहालय जो है टिहरी गढ़वाल में स्थित है, टिहरी गढ़वाल में।
अगला देखिए वीरेंद्र शाह संग्रहालय। तो राज्य में वीरेंद्र शाह जो संग्रहालय है, म्यूजियम है, ये आपका स्थित है देहरादून जनपद में। देहरादून में स्थित है वीरेंद्र शाह संग्रहालय। गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय। तो गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय आपका अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा जनपद में ये स्थित है। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए आपका बैरिस्टर मुकुंदीलाल संग्रहालय। तो मुकुंदीलाल जी से संबंधित चीजों को रखा गया इसमें, और ये म्यूजियम आपका स्थित है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, अगला देखिए गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय। अब राजकीय नाम जहाँ पे आ गया तो ये गवर्नमेंट का आपका क्या है, एक म्यूजियम है। तो संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न विजेता पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी, तो इनके नाम पर ये राजकीय संग्रहालय है, गवर्नमेंट म्यूजियम है, जो कि आपका अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा, क्योंकि अल्मोड़ा में जन्म हुआ था पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का। इस म्यूजियम को स्थापित किया गया था 1979 में। ठीक है, 1979 में स्थापित हुआ था ये म्यूजियम। चलिए, तो ये थे राज्य में स्थित कुछ प्रमुख म्यूजियम। कुछ अन्य फैक्टों को देख लीजिए। राज्य में साहित्य संस्कृति एवं कला परिषद उत्तराखंड का गठन 2004 में देहरादून में किया गया था। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन बनेगा कि संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना देहरादून में कब हुई थी, तो 2004 में हुई थी। हिमालयन संस्कृति केंद्र की स्थापना 2005 में देहरादून में की गई थी। ठीक है, तो हिमालयन कल्चरल सेंटर जो है आपका, ये भी देहरादून में स्थित है, और ऑडिटोरियम वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, गड़ी कैंट नींबू वाला। अगला देखिए राज्य में लोक कला संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है। तो पब्लिक फोक इंस्टीट्यूट आपका अल्मोड़ा में है, जबकि पब्लिक फोर्ट म्यूजियम खुटानी भीमताल में है। ये सुधर मठपाल जी वाला, दोनों में डिफरेंस करना, ये अलग अलग है। ठीक है, लोक कला संस्थान अल्मोड़ा में है, जबकि लोक संस्कृति संग्रहालय आपका खुटानी भीमताल में है। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तराखंड में उदय शंकर नाट्य अकादमी कब स्थापित हुई थी, तो उदय शंकर नाट्य अकादमी, ठीक है, तो ये आपका अल्मोड़ा में स्थापित हुई थी 2003 में। अल्मोड़ा सन 2003 में स्थापित हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके पूछ लेते हैं एग्जाम में कई बार। ऐसे राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी, तो राज्य अभिलेखागार, अभिलेख रखे जाते हैं जहाँ पे राज्य के, तो राज्य अभिलेखागार। ठीक है, तो जब राज्य का गठन हुआ उसी समय इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में, और देहरादून में। राज्य के जितने भी अभिलेख है, डॉक्यूमेंट्स है, यहीं पे सुरक्षित रखे जाते हैं, इसी को अभिलेखागार कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। और ऐसे देखिए आपका एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, कि अल्मोड़ा में जो है आपका एक कल्चर सेंटर खोला था मोहन उप्रेती ने। ठीक है, मोहन उप्रेती जी, इन्होंने अल्मोड़ा में एक कल्चर सेंटर खोला जिसका नाम है आज उदय शंकर कल्चर सेंटर। उदय शंकर कल्चर सेंटर, इसको 1938 में स्थापित किया गया था। 1938 में इसकी स्थापना मोहन उप्रेती जी के प्रयासों से हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें रह गया है, उसको भी नोट करेंगे। जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय या म्यूजियम कह सकते हैं, तो ये कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आप सभी को पता है जॉर्ज एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो इनका कार्यालय हमारा मसूरी में स्थित था, तो लोकेशन हो जाएगी इसकी मसूरी, देहरादून। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम स्थापित है। इसके अलावा भी बहुत से और अन्य म्यूजियम है, छोटे म्यूजियम है, बड़े म्यूजियम है, लेकिन जो मेन है एग्जाम में पूछे जाने की संभावना जिनकी रहती है, उन्हीं को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, अन्यथा इस सेशन जो बहुत लंबा हो जाता, और स्पेशल जीके फैक्ट है उत्तराखंड के संदर्भ में, कोई विशेष टॉपिक था नहीं, और ऐसे प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में कई बार। इस जो हमारा स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है ना, ये हमारा जीएस के संदर्भ में हो या उत्तराखंड जीके के संदर्भ में, कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार क्वेश्चन आपका स्पेसिफिक हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी या डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसे पोर्शन से ही बनेगा। कई बार स्टैटिक जीके के पोर्शन से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इसीलिए ऐसे टॉपिक आवश्यक हो जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पे सेशन को समाप्त करूंगा दोस्तों। हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। ठीक है, हो सके तो आप भी कोई ऐसा पेड़ लगा के, ऐसी मुहिम चला के राज्य के जो प्रमुख चीजें हैं उनको कलेक्ट करके एक अपना प्राइवेट म्यूजियम बना सकते हैं। कोई भी चीज असंभव नहीं है, प्रयास करेंगे तो हर काम शुरू होता है,
और एक दिन मुकाम तक पहुंचता है। बाकी जल्दी मिलते हैं दोस्तों। और जिनको भी पेड टेस्ट सीरीज लेनी है आगामी यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए, उनके लिए पेड टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन स्टोर पे है 50+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट एवरग्रीन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है, बाइलिंगुअल है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ, साथ ही 20 टॉपिक वाइज टेस्ट है और हर महीने के करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं उत्तराखंड और नेशनल इंटरनेशनल। तो बहुत बेहतरीन कोर्स है, एक अफोर्डेबल प्राइस में, नॉमिनल फीस रखी गई है। इसको आप इनरोल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इस टेस्ट सीरीज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।